तब रोज़ा सिफारशी बनेगा। रोज़ा रोज़ा होना चाहिए। रोज़े की हालत में गीबत नहीं होनी चाहिए। रोज़े की हालत में गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। रोज़े की हालत में शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। रोज़े की हालत में किसी की चुगली नहीं होनी चाहिए। रोज़े की हालत में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इस अंदाज का बंदा रोज़ा रखता है और इसी अंदाज के रोज़े गुजार लेता है, यही रोज़ा क़यामत वाले दिन इंसान के हक़ में सिफारिश करेगा। आखिरी बात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कुरान आ जाएगा और कुरान आकर क्या कहेगा, इन्नी मनातुहुन्नौमा, ए मेरे अल्लाह ये तेरा वो बंदा है जो अब लोग सारे सो रहे होते थे, ये रात को खड़े होके तेरे कुरान की तिलावत किया करता था, तेरा कुरान पढ़ा करता था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब कुरान सिफारिश करेगा, अल्लाह बंदे के हक में कुरान की सिफारिश कबूल करके बंदे को जन्नत का हकदार बना देगा। इसलिए कुरान पढ़िए, कसरत से कुरान पढ़िए, हर वक्त कुरान पढ़िए। कुरान नहीं भी पढ़ना आता फिर भी पढ़िए। एक बंदे को कुरान नहीं पढ़ना आता, मुशक्क़त के साथ पढ़ता है, तकलीफ़ के साथ पढ़ता है, टोक टोक के पढ़ता है, गलत भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी मेहनत करता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक बंदा सही पढ़ता है, अल्लाह एक हर्फ के बदले 10 नेकियां अता फरमाता है। लेकिन वो बंदा जो कुरान पढ़ना नहीं जानता लेकिन मुशक्क़त के लहजे में कुरान पढ़ता है, अल्लाह उसको डबल अजर अता फरमाता है। ज़रा पढ़िए तो सही थे कुरान, ज़रा कुरान के करीब तो आ जाइए। आपको फिर मशवरा क्यों ना दूँ, क्या मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, है कुरान दे नाल आइयां बहारां। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आइयां बहारां। कलामे खुदा नो, कलामे खुदा नो जिना सीन लाया, कलामे खुदा नो जिना सीन लाया। नबी नाल रल के ते लुटियां बहारां। मैं कुरान दे हर सिपाहरे तो सदके, मैं कुरान दे हर सिपाहरे तो सदके, होया जिस ते नाजिल उस प्यारे तो सदके। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, होया जिस ते नाजिल उस प्यारे तो सदके। वह लोगों, रब के कुरान के साथ दिल लगा लीजिए, रब के कुरान की तिलावत कीजिए। और कुछ नहीं आता, सूरत इखलास पढ़ते रहिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सूरत इखलास को एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह एक बार पढ़ने वाले को 10 पारों के बराबर की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। जो 2 बार पढ़ता है, अल्लाह 20 पारों के बराबर सवाब अता फरमाता है। जो सूरत इखलास को 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह पूरे कुरान के तिलावत का अजर अता फरमा देता है। अल्लाह के ख़जाने में क्या कमी है? मेरे और आपके मांगने में कमी है। अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं, रब के दरवाजे पे कोई थोड़ नहीं। ये मेरे और आपके अमल की कोताहियाँ हैं जिस वजह से हम परेशान हैं। ये रोज़ा अल्लाह की नेमत है, इसको नेमत गर्दानते हुए रात का एहतमाम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, दिन भर रोज़ा रखिए। रोज़ा रखने के बाद झूठ नहीं बोलना, रोज़ा रखने के बाद गाली नहीं देनी, रोज़ा रखने के बाद गीबत नहीं करनी, रोज़ा रखने के बाद शिकायत नहीं करनी, रोज़ा रखने के बाद झगड़ा नहीं करना, रोज़ा रखने के बाद
لڑائی نہیں کرنی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائمن، بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں جن کو بھوک کے سوا اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے جاگنے والے ہیں جن کو بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. پوچھنے والے نے پوچھا محبوب ایسا کیوں ہے؟ روزے دار نے روزہ رکھا ہے، صبح کو سحری کھائی ہے، شام کو اذان سن کے روزہ افطار بھی کرتا ہے. فرمایا ہاں اس نے روزہ تو ضرور رکھا تھا، لیکن روزے کے جو آداب تھے ان کو ملحوظ نہیں رکھا تھا. اور صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہیں چھوڑتا، چغلی نہیں چھوڑتا، گالی نہیں چھوڑتا، شکوہ شکایت نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. بھوکا مر جائے کوئی پرواہ نہیں، پیاسا مر جائے کوئی پرواہ نہیں. اللہ کو اس روزے کی ضرورت ہے جو روزے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف فرضی روزہ نہیں، ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے رکھ لیتا ہے. امام کائنات نے فرمایا ایک نفلی روزہ اگر کوئی رکھتا ہے اللہ اس روزے دار کو جہنم سے 70 سال کی مسافت جتنا دور اس کو کر دیتا ہے. 70 سال بندہ چلتا رہے، ہاں جی، جتنی دیر اس کو وہاں تک پہنچنے میں لگتی ہے اتنا دور اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو کر لیتا ہے جو نفلی روزہ رکھتا ہے. اس نے نفلی روزہ رکھا، اللہ نے 70 سال کی مسافت اس کو جہنم سے دور کر کے ہٹا کے بچا کے بٹھا دیا ہے. اس کے کیا کہنے جس کے اوپر ماہ رمضان آئے وہ 29 روزے رکھے یا 30 روزے رکھے، اس کا کتنا اجر ہوگا، کتنا ثواب ہوگا ہمیں معلوم نہیں، رب العالمین جانتے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا